हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल ममता फ्लेवर में। तो आज के दिन माँ कालरात्रि का व्रत लिया जाता है। आज नवरात्रि का 7वां व्रत है। तो मैं आज आपको इनकी कथा सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही सुंदर है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि बेहद शक्तिशाली है। जो लोग विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करते हैं उन्हें संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इन्हें शुभंकरी माता के नाम से भी पुकारते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से करियर संबंधी आने वाली दिक्कतें दूर होती हैं। वहीं जिन लोगों को अनावश्यक भय बना रहता है उन्हें भी माँ कालरात्रि की पूजा करने से आराम मिलता है। जिन लोगों को आग, जीव जंतु, भूत प्रेत का भय लगता है उन्हें माँ कालरात्रि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माँ कालरात्रि देखने में बहुत ही भयंकर हैं लेकिन इनका हृदय बहुत ही कोमल है। इनकी नाक से आग की भयंकर लपटें निकलती हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गर्धव यानी कि गधा है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसका अर्थ है माँ सभी को आशीर्वाद दे रही है। माँ कालरात्रि के निचले दाहिने हाथ की मुद्रा भक्तों को भय से दूर करने वाली है। उनके बाएं हाथ में लोहे की कांटेदार अस्त्र है और निचले बाएं हाथ में कटार है। माँ कालरात्रि की विशेष पूजा रात्रि में करने का विधान है। तांत्रिक अपनी मंत्र साधना के लिए इस दिन का वर्ष भर इंतजार करते हैं। मान्यता है इस दिन मंत्र सिद्धि होती है, इसलिए सप्तमी की रात्रि सिद्धियों की रात्रि भी कही गई है। माँ कालरात्रि की पूजा आरंभ करने से पहले कुमकुम, लाल पुष्प, रोली लगाएं। माँ के रूप में माँ को नींबुओं की माला पहनाएं और उनके आगे तेल का दीपक जलाएं। माँ को लाल फूल अर्पित करें, साथ ही गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप या सप्तशती का पाठ करें। इस दिन माँ की पूजा के बाद शिव और ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि का मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। पौराणिक कथा के मुताबिक दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया तो देवतागण परेशान हो गए और भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध करने के और अपनी भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। भगवान शंकर का आदेश प्राप्त करने के बाद पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने रक्तबीज को मारा, उसके शरीर से निकले रक्त की बूंदों से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब माँ दुर्गा ने माँ कालरात्रि के रूप में अवतार लिया। माँ कालरात्रि ने इसके बाद रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को अपने मुंह में भर लिया। तो ये रही माँ की कथा। तो माँ को गुड़ का भोग लगाए। इस दिन माँ की पूजा करते समय गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में आप गुड़ को बांट दें और स्वयं भी खा लें। तो ये रही माँ कालरात्रि की कथा। तो जो भी इस कथा को सुन रहा है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों।